क्या आप भी अपने रिश्ते में बार बार वही तकलीफें झेलते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने पार्टनर से जितना प्यार चाहते हैं उतना मिल नहीं पाता? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये लाखों लोगों की सच्चाई है। और इसी सच्चाई को गहराई से समझाती है हार्विल हेंड्रिक्स और हेलेन लकेली हंट की किताब गेटिंग द लव यू वांट। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है, रिश्ते सिर्फ प्यार पर नहीं टिकते, वो समझ, हीलिंग और कॉन्शियस कनेक्शन पर टिकते हैं। भाग 1, क्यों हम प्यार में बार बार वही गलतियां करते हैं? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो वही इंसान हमें तकलीफ देने लगता है। आप सोचते हैं, क्या मैंने गलत व्यक्ति को चुना? नहीं, आपने वही चुना जो आपका अवचेतन चाहता था। हार्विल हेंड्रिक्स इसे कहते हैं इमागो, यानी आपके दिमाग की वो छवि जो आपने बचपन में अपने माता पिता से बनाई थी। वही प्यार, वही व्यवहार, वही ठंडापन या गर्मजोशी जिसे आपने अपने बचपन में अनुभव किया, वही आपको किसी न किसी रूप में आकर्षित करता है। आपका मन एक अधूरी कहानी पूरी करना चाहता है। भाग 2, प्यार की अधूरी कहानी। मान लीजिए आपका बचपन बहुत सख्त पिता के साथ बीता। आपने कभी उनके प्यार को महसूस नहीं किया। अब जब आप बड़े हुए तो आप ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल है, यानी जो अपने भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि आपका मन सोचता है, अगर मैं इस बार ऐसे इंसान से प्यार पाकर उसे बदल दूं, तो शायद मेरी बचपन की अधूरी कहानी पूरी हो जाए। लेकिन क्या होता है? आप फिर से उसी साइकिल में फंस जाते हैं, माइनस रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल पेन। भाग 3, कैसे इमागो को पहचाने और हील करें। इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है, अपने रिश्ते को बदलाव का जरिया बनाओ, भागने का नहीं। हेंड्रिक्स कहते हैं, जब हम अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने अंदर के घावों को पहचानते हैं और उन्हें हील करते हैं, तभी सच्चा प्यार मिलता है। इसके लिए उन्होंने एक तरीका बताया, इमागो डायलॉग। इस प्रक्रिया में 3 स्टेप्स होते हैं। 1, मिररिंग, आईना बनना, अपने पार्टनर की बातों को बिना टोके दोहराएं ताकि वो समझे कि आपने उन्हें सुना। 2, वैलिडेशन, मान्यता देना, बताएं कि उनकी भावनाएं वाजिब हैं, भले ही आप सहमत न हो। 3, एम्पैथी, सहानुभूति देना, उनके दर्द को महसूस करें बिना जजमेंट के। ये 3 कदम आपके रिश्ते में जादू ला सकते हैं। भाग 4, प्यार को फिर से जीवित करना। किताब कहती है कि प्यार एक क्रिया है, माइनस वर्ब, भावना नहीं, माइनस इमोशन। इसका मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि प्यार बना रहे तो आपको रोजाना छोटे छोटे कॉन्शियस एक्शंस लेने होंगे। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपके पार्टनर को महसूस हो कि वो खास हैं। रोज थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से मोबाइल हटाकर बात करें, एक दूसरे को सुने, बीच में न काटें। इंटेंशनल डेट नाइट रखें जहां सिर्फ आप 2 हों और आपकी बात। किताब कहती है, जब हम अपने पार्टनर की जरूरतें पूरी करते हैं तो हम खुद के अंदर की जरूरतें भी भरते हैं। भाग 5, जब रिश्ता टूटने की कगार पर हो। अगर आपका रिश्ता दर्द से भरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार चला गया है। हो सकता है कि आप दोनों बस एक हीलिंग के रास्ते पर हों। हेंड्रिक्स का मानना है कि पेन इज ग्रोथ ट्राइंग टू हैपन। तो अगर आज आप दुखी हैं तो समझिए ये मौका है सीखने और बढ़ने का। रिश्ता कोई जादू से ठीक नहीं होता, वो समझ, धैर्य और मेहनत से सुधरता है। भाग 6, बच्चों पर रिश्तों का असर। जब आप अपने रिश्ते को हील करते हैं तो इसका असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके बच्चों पर भी पड़ता है, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। अगर आप प्यार, समझ और एम्पैथी से एक दूसरे से पेश आते हैं तो बच्चा यही सीखेगा और यही होगा आपकी अगली पीढ़ी का इमोशनल फाउंडेशन। भाग 7, सच्चा प्यार पाना अब मुश्किल नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, अगर आप थक चुके हैं बार बार के झगड़ों से, अगर आपको लगता है कि आप समझे नहीं जाते, तो रुकिए और इस किताब की एक पंक्ति याद रखिए, You are not broken, you are wounded, and wounds can heal with love. निष्कर्ष, Getting the Love You Want सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको खुद से और अपने रिश्ते से फिर से जोड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता फिर से जी उठे, प्यार से भर जाए और एक गहरे कनेक्शन में बदले माइनस, तो इस किताब को जरूर पढ़िए या सुनिए हमारे साथ सिर्फ क्विक बुक ज्ञान पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्विक बुक ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर हफ्ते मिलती है ऐसी ही किताबों की सच्ची और दिल छू जाने वाली कहानियां, आपकी अपनी भाषा हिंदी में। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक प्यार की तलाश मत कीजिए, पहले खुद को और अपने रिश्ते को समझिए। धन्यवाद।